पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में गोरखपुर प्रांत के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक राघवेंद्र सिंह समेत बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बिहार में चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार में सरकार बनने के लिए गोरखपुर क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारी प्रचार में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था। गुंडा माफिया खुले गाड़ियों में असलहों के साथ घूम रहे थे। 2017 में जब योगी सरकार आई तो सभी गुंडा माफिया हौसले पस्त हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 में ही नहीं बल्कि 25 सालों तक बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, हमारा एनडीए पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहा है और जो यहाँ के हमारे गोरखपुर क्षेत्र से लगभग हमारे 123 विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष ऐसे सब प्रमुख कार्यकर्ता गए थे। जो मुझे फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बिहार में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप देखेंगे तो 14, 15, 16 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम था। जिस प्रकार से जाकर के थानों में गुंडागर्दी होती थी, ज़मीनों पर कब्जे होते थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इस प्रकार के नारे समाजवादी पार्टी और उनके गुंडे देते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कितना बड़ा कोई माफिया हो, इलाहाबाद के अंदर भी अतीक अहमद अगर गोलियां चलवाता था तो कोई इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में कोई गवाही नहीं देता था, अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में जब असलहों के साथ चलते थे तो कोई सामने नहीं आता था। लेकिन चाहे कोई भी कितना बड़ा गुंडा और अपराधी हो, उसने अगर अवैध कब्जे की हैं, कूद संपत्तियाँ इकट्ठा की हैं तो योगी सरकार का बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है। जिस प्रकार से विकास के काम, कानून का राज स्थापित करने का काम और बिना भेदभाव के विकास का काम, लेकिन आज जो हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उनको मजबूत करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता अभी भी 2022 नहीं, लगातार 25 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे हैं और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। भाजपा सरकार से जनता दुखी और परेशान है। शिवपाल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है, यहां तक कि मंत्री और विधायकों का भी अधिकारी नहीं सुनते। अगर किसी भी मंत्री या विधायक के पैरवी पर भी अधिकारी पैसा लेते हैं तो इन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी इतनी सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, इससे लोग परेशान हैं। कोरोना बीमारी के आगे सरकार ने एक और बीमारी पर और बीमारों को लोगों को कई सुविधा दी है। कर्जा देश पर बढ़ गया है, चीन हमारे देश में बढ़ रहा है। भाजपा के सारे वादे झूठे और खोखले निकले। अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी से चौपट हो गई, इसलिए गठबंधन करना जरूरी हो गया। भाजपा सरकार को हटाना है और गठबंधन के लिए उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वह पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी को दें। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। इस समय देश और प्रदेश के हालात ठीक नहीं है और इस समय पूरे देश में सभी वर्ग के लोग, चाहे किसान हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे छोटा छोटा व्यापारी हो, छात्र, नौजवान, सब अल्पसंख्यक से लेकर के चाहे बुनकर हो, कोई भी हो, सब दुखी हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और इसलिए दुखी हो गए हैं जितने भी इस सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार,
चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, जो भी फैसले लिए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, कोई भी इस देश के हित में नहीं साबित हुआ है। भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं, कितना बढ़ा। और यहाँ तक कि कहीं पर भी सिफारिश, इस सरकार के मंत्री भी सिफारिश करते हैं ना, एमएलए सिफारिश करते हैं, सरकार के मंत्री, तब उसमें भी बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। हम लोगों के ज़माने में तो ऐसा था।